साहब है मुर्तज़ा वहाब साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, और ऑफ कोर्स कराची से इनका ताल्लुक़ है। आज शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे कराची, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने शिकस्त दी अपने हल्के से, जनाब फैसल वावड़ा साहब मौजूद हैं, और सिराज कासिम तिली साहब ने चूँकि मुलाकात की है आर्मी चीफ साहब से, उस ग्रुप में जो मौजूद था आज बिजनेसमैन को, सिराज कासिम तिली साहब भी मौजूद थे। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बाकी दो मेहमानों की इजाज़त से ज़रा मुर्तज़ा वहाब साहब अगर आपसे स्टार्ट कर सकूँ। सर पहले तो बताइएगा, अब ये तो वक्त बताएगा कि कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत अफसोस की बात नहीं है कि आप इस सूबे के सबसे रेलिवेंट, सबसे बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं। अब मुसलसल आपकी हुकूमत रही है, कुछ ज़माना ऐसा था जब वफाक में भी आप और सूबे में भी आप, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट का मसला हो तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत कहे चलो जी हम ग्रीन लैंड का कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी अमन व अमान का मसला हो तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत, उस वक्त की फौजी क़यादत से बैठे फिर एक ऑपरेशन हो जिसके नतीजे में अमन आए, और आज बारिश का मसला हो तो भी इस वक्त की वफाकी हुकूमत, इस वक्त के आर्मी चीफ के साथ लेके बैठे कि चलो यार अब हल करते हैं मसला। यानी आपसे इनिशिएट नहीं हो पाया, मसला हल करना दूर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, मैं हमेशा सच्चाई से काम लेता हूँ, और जहाँ पर हम अपनी गलती है, अपनी कोताही है, उसका एतराफ़ भी करता हूँ। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा इशू है जिसमें मैं बरमला पहली बार नहीं कई बार इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि शायद वो हमारी प्रॉपर प्रायोरिटी नहीं थी, हम उसको कभी सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए, और जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट पर काम करना चाहिए था उस तरीके से शायद सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया। इस गलती का मैं बरमला एतराफ़ करता हूँ कि हमसे ये गलती हुई है, बट देर आए दुरुस्त आए। इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड हमारे कुछ कॉरिडोर्स हैं जिसके ऊपर तमाम जो अप्रूवल के मराइल हैं वो हो चुके हैं, और होपफुली दिसंबर 2020 में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर ली जाएगी। बट इससे ये मैं अपनी उस गलती से, अपनी हुकूमत की गलती से बरी ज़मान नहीं हो सकता। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं। ये भी देख लें मुर्तज़ा, आप कोई नई गलती तो नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये आपका जो जुमला है ये उस फहरिस्त में एक इजाफा है जो कि 20-25 बयानात आप लोग दे चुके हैं कि 2017 अप्रैल तक आ जाएगी, 2018 तक आ जाएगी, 2020 आ जाए, ये उसमें एक इजाफा ना हो जाए, ये हो जाएगा ना जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही होगा ना? देखिए वसीम साहब, 2-4 रोज, हफ्ता, 10 दिन नहीं, वो तो जाहिर सी बहुत अंडरस्टैंडेबल है। ठीक जी जी जी। देखिए मैं जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके ऊपर मैं कंफर्टेबली ये बात कह सकता हूँ कि दिसंबर 2020 में जनवरी 2021 तक ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाएंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इनकी कर ली जाएंगी, जितने अप्रूवल्स थे वो तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं इंशाल्लाह। इसका मैं इस तनकीद का मैं एतराफ़ करता हूँ। अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। जब आप कहते हैं ना कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने कर लिया या अफवाज ने कर लिया, इस पे मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगा। अच्छा, आपको याद होगा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला था, सिर्फ कराची शहर का मसला नहीं था, और इसके अंदर जो एक टर्निंग पॉइंट आया, मैंने भी कराची ऑपरेशन के तनाज़ुर में बात की है। अगर मैं सिर्फ कंप्लीट करूँ, जी जी, जो टर्निंग पॉइंट आया मैं समझता हूँ इस तमाम प्रोसेस में, वो आया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का इंसिडेंट। वो टर्निंग पॉइंट था मैं समझता हूँ पाकिस्तान की वॉर अगेंस्ट टेरर में, जब पूरी कौम मुत्तहिद हो गई दहशतगर्दी के खिलाफ, और तब नेशनल एक्शन प्लान को कंसीव किया गया और कराची टारगेटेड ऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ। वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना, आपको याद होगा, आईनी तरमीम की गई थी उसके लिए, और उस आईनी तरमीम में नून लीग ने अकेले नहीं की थी। उस वक्त की नून लीग की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहां पे अरकान हो, पीटीआई के अरकान हो, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे तमाम के तमाम सेम पेज पे थे। उसके बाद कराची का टारगेट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और आप सब इस बात को जानते हैं कि उस टारगेट ऑपरेशन को सिंध हुकूमत लीड कर रही थी, हमारे वजीर आला लीड कर रहे थे। तो जहां मैं अपनी खराब कारकर्दगी, अपनी गलती है उसको तस्लीम करता हूं, एट द सेम टाइम जहां पे हमारी जो काविश रही है, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, जिसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, मैं समझता हूं उसका वो तो अभी भी अगर बारिशों के हवाले से कोई काम होगा तो लीड वजीर आला सिंध करेंगे ना, उन्हीं को करना चाहिए इसलिए कि आपकी हुकूमत है, लेकिन इनिशिएटिव लेने की बात होती है ना। आपने बाद में जब सारे स्टेक होल्डर्स आ गए तो आप भी आ गए। 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत विफाक में भी रही, सूबे में भी रही। कराची में टारगेट किलिंग का ग्राफ ये ऊपर गया हर हवाले से, शिया किलिंग्स भी हुई, एथनिक किलिंग्स भी हुई, भत्ता भी चला। फिर 13 में जब विफाकी हुकूमत किसी और की थी, तब उस वक्त क्या आर्मी थी, उस वक्त की विफाक हुकूमत बैठी, फिर ऑपरेशन हुआ जिसमें फिर आपने भी साथ दिया, फिर क्लीन अप हुआ। आपके दौर में नहीं हो सका है। आप नंबर्स देख लें 2008 से 13 के किलिंग्स के, और 2008 से पहले के भी देख लें और 2013 के बाद के भी देख लें, आपका दौर यूं स्टैंड आउट करता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ये किलिंग्स के खिलाफ ऊपर गया।
वसीम बदामी, आपको याद होगा 2007 12 मई को भी कराची शहर में बड़ी किलिंग्स हुई। जी बिल्कुल, वो उस एक वक्त इंसिडेंट किसकी हुआ और हुकूमत? बदनुमा नहीं, धब्बा है, उसमें मेरी 50 अपराध मेरी मरे मेरी और लेकिन उसके मेरी बाद बात 100 मेरी इंसिडेंट बात और हुए। मैं आपको मेरी चैलेंज करो, आप पूरे नंबर्स देख लें आप। वसीम वसीम मेरी बात सुनिए ना। मुझे सिर्फ गिला इस बात का होता है, और बड़े एहतराम के साथ मैं गिला जी करूंगा करें कि बिल्कुल। जब कोई अच्छी चीज होती है तो उसका क्रेडिट सारी दुनिया को चले जाता है, सिंध हुकूमत को नहीं जाता। जो बुरी चीज होती है उसका डिस्क्रेडिट कोरोना सिर्फ के और सिर्फ हवाले सिंध से हुकूमत आप को लोग एक्टिव थे, हमने गालियां सुनी पीटीआई वालों की, लेकिन आपको अप्रिशिएट किया कि जबरदस्त काम कर रहे हैं मुराद अली शाह, जो अच्छी है मैं उसको मैं करेंगे। मैं वसीम आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हम सबको हकीकत पसंद बात करनी चाहिए ना। अगर मेरे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के इस बात का एतराफ कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमसे गलती हुई है, तो कम से कम मुझे इतनी तो स्पेस देना कि जहां क्रेडिट मेरी हुकूमत का बनता है, मेरी लेकिन सियासी लॉ एंड जमात ऑर्डर के का हवाले बनता से है। ना आज का मौजूद नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कह रहा हूँ, नंबर्स देखें आप, 2008 से पहले के भी नंबर्स देखें, 2013 के बाद के भी देखें। आपके 5 सालों में सबसे ज्यादा बंदा मरा है कराची में, सबसे ज्यादा मोबाइल छीना है कराची में। आप नहीं तो चैलेंज कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ। शाहजेब शाहजेब लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। 2013 के बाद अगर लॉ वसीम एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बेहतरी आई तो वो कामयाबी मेरी है ना, मेरी हुकूमत की है, उसका क्रेडिट फिर किसी और को ना दें। अगर आप 2008 से 13 का डिस्क्रेडिट मुझे देते हैं तो 2013 से 20 की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्रेडिट तो मुझे कम से कम देना कि कम से कम मैंने उस चीज को लीड किया। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। अब आते हैं माजरत प्रेजेंट से इशू चलें, के ठीक है, ऊपर। अब ठीक है, उसमें बात 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 ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया, ठीक है, लेट्स सी। अब फैसल वाडा साहब, आर्मी चीफ अब आप मैं आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाऊं वसीम, पहले मैं अपनी बात करूं फिर क्विक वसीम एक भाई। कमेंट कर लें, फिर वाडा जी साहब की तरफ जाऊं। जी क्विक कर लें जी। जी जी बिल्कुल। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि देखिए, कराची पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। बिल्कुल कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है। कराची के मसाइल जो कि पिछले 30-40 साल में एम्पलीफाई हुए हैं, जी, वो कोई मकामी हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। ठीक है। इसके लिए तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली माजी में ये हुआ कि फेडरल पीएचडीपी को अगर आप उठा के देखते हैं तो कराची को नजरअंदाज किया गया। पॉइंट टेकन, आपका सिग्नल भी लॉस्ट हो गया, जरा रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है वाडा साहब। लेकिन इस तनकीद से तो आपकी पार्टी के लोग, और आप इस वजह से कि ज़ाहिर आप फेडरल मिनिस्टर हैं, आप और एक और अली जदी साहब, तो वो लोग भी इस लिहाज से उमर्रा नहीं हो रहे कि चलें अब तो अच्छा है कि हरकत नज़र आ रही है, आर्मी चीफ भी आए और उसके हम देखेंगे असरात नज़र आते हैं या नहीं आते। लेकिन 2 सालों में आपको लगता है कि जो कुछ आप लोगों ने करना था वो किया? यानी इससे पहले बारिश में आरिफ अलवी साहब की कश्तियाँ नज़र आती थी, इससे पहले आप टॉक शोज़ में नालों और कचरे के सामने बैठे होते थे कि देखो यार ये क्या हो रहा है मेरे शहर में। अभी नज़र नहीं आया उस तरीके से, ना आप ना आरिफ अलवी साहब। बावड़ा साहब हैं हमारे साथ? बावड़ा साहब को आवाज़ आ रही मेरी? जी जी बदावी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही। जी सर, आपने सवाल अगर सुना मैं मेरा तो। अब बहुत शुक्रिया बदामी साहब। सबसे पहले तो बदामी साहब ये कि आप लोग जो है ना वो बिला वजह पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, और आप लोगों का एक बायस है जो आप पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने रोज़गार नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने। आपने इस पानी के अंदर देखा कि जितनी तबाही आई, घर ख़राब हो गए, गाड़ियाँ ख़राब हो गई, रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए। तो आपने देखा उन्होंने मज़दूर को अपॉर्चुनिटी दी काम करने की, डेवलपर को कंस्ट्रक्शन करने की, मैकेनिक्स को गाड़ियाँ ठीक करने की। फिर आपने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी पे कि वो बिजली नहीं देते शहर को। उन्होंने आपको पोल पे करंट ला के दिखाए, लोग चिपक गए, मोटरसाइकिलें चिपक गई। फिर आपने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर वो पानी नहीं देते। उन्होंने इतना पानी बहाया कि साफ़ और नाले का पानी एक साथ हो गया, उसमें सड़कें और ज़मीनें भी डूब गई। उसके बाद आपने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने आपको मीडिया पे आके दिखाया कि उनके पास ना कोई गाड़ी थी, ना कोई पाइपलाइन थी, और जिस जगह पे जाके उन्होंने पिक्चर दिखाई वहाँ पानी बिल्कुल खाली करा चुके थे वो। ये प्रॉब्लम आपकी है बदामी साहब, आपका मीडिया का बायस है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। पीपल्स पार्टी ने जो शहर का हाल किया है, इससे बेहतरीन शहर का हाल हो नहीं सकता। आपने बात की आरिफ अलवी साहब की किश्ती की, हाँ। तो वो प्रेजेंसी में खड़ी है, कराची लाने में थोड़ी देर लग गई। आपने मेरे कचरे की बात की, बैठने की, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन मेरे पास फिर लोग बुरा मानते हैं 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनको राइट दिया है प्रोविंस ने वोट देने का, वो आ जाता है। मेरे पास सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जवाज़ नहीं है, रास्ता नहीं है। लेकिन तो वावड़ा साहब, जब आप लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तब आप कह रहे थे ये बल्दिया के 25 लोग मेरे साथ खड़े हो तो मैं शहर की तकदीर बदल दूंगा, तब आप नहीं 18 तरमीम की बात कर रहे थे। अब आप
बदामी साहब देखिए ना, आपका मसला ये है कि आपकी मासूमाना बातें जो है ना वो फिर बीच में आ जाती हैं। अच्छा। आप मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं कि मैं 25-50 आदमी के साथ इश्तियाल में आ जाऊं और काम करा लूं। मैं करा सकता हूँ वो काम। यार आप लेकिन एक मसला सियासी सारा ये कारकुन है है, कि मैं आपसे हमने पॉलिटिकल mandate का एफर्ट की काम करना तवक्को करता हूँ। आप कोई वो थोड़ी है कि मैं आपको इश्तिहार दे रहा हूँ और आप बंदे लेके चढ़ दौड़ है। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, विफाकी नहीं, आप मुझे वजीर। इश्तिहार दिलाएंगे बदामी साहब, आप मुझे इश्तिहार दिलवाएंगे, मैं इश्तिहार में आ जाऊंगा, आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। इश्तिहार दिला रहे हैं मुझे। आप किसी चीज के कोई जिम्मेदार नहीं है वैसे। नंबर दो ये कि देखिए, हमारे पास हमने सबको एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना है। अब वफाक के हम ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ये 18वीं तरमीम नहीं, का कराची मसला वालों है, के साथ मुश्किलों में ये खड़े सूबाई रहने हुकूमत पर तो आपको 18वीं तरमीम नहीं रोक रही थी ना। पहले भी आप अपोजिशन में थे, कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन खड़े तो जाते थे ना। अब आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंसी बैठे रहे, आप भी नहीं आए, हालांकि कचरा ज्यादा था, पानी ज्यादा था, बारिश ज्यादा थी। देखिए बदामी साहब, अब हमें तो 14 सीटें इस शहर ने दी हैं जी। हम उसका एहतराम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मुझे मैंडेट तो नहीं मिला ना। या तो मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे देते, फिर मुझसे आप 65 साल का सवाल करते हैं 2 सालों में, और अगर मेरी लीडरशिप नहीं करती तो आप उनको भी टांग देते, साथ में हमें भी टांग देते। हमारे पास जो जितना इख्तियार है, जितनी अथॉरिटी है, उसके तहत जितना हम कर सक रहे हैं हम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो हालात आपने देखे हैं, शहर बिलबिला उठा है, तबाही आ चुकी है, इकनॉमिक हब है, टैक्स पे करता है, उसके अंदर हम इंटरवेंट कर रहे हैं। बीच में हम FWO NDMA के थ्रू फंड बहुत बड़ा अनाउंस करने आ रहे हैं इमरान खान साहब, और वो हम डायरेक्ट सूबे के अंदर या शहर के अंदर वो तरक्की आता काम करेंगे और बेहतरी लाएंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी की है, और हम चाहते भी हैं कि हम उनके साथ मिलकर इस शहर का मसला करें। मैंने तो 1 साल पहले ये प्रपोजल दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI, MQM, JI, ANP, फॉर दैट मैटर जो नॉन इलेक्टिंग है, PSP, उन सबको भी बिठाएं, साइकिल वाले को भी बिठाएं, रिक्शे वाले को भी बिठाएं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बिठाएं, ताकि इस मसले का हल निकाल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे एलाइज जो थे उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशन डाली थी। अच्छा। आज हम बैठ रहे हैं और मेरे ख्याल से हमें साथ बैठ के ही ये मसला हल करना होगा। जो हमारे हिस्से का काम है, हम अगर ट्रस्ट नहीं करते सूबाई हुकूमत के ऊपर तो वो हम डायरेक्टली कर लेंगे, उसका कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। जहां सूबाई हुकूमत कर सकती है उनको करना होगा क्योंकि उनका मैंडेट है। अब देखते हैं कि ये ठीक है, और उसके अलावा हाँ। कंसोलिडेट करके हमें करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े, फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं आगे जाके, ठीक है। लेकिन मैं जरा सिराज साहब से पूछ लूं।